एक डॉक्टर जो मॉन्स्टर्स का इलाज करता था, आज खुद मॉन्स्टर गर्ल्स का शिकार बन गया। कोई कहती है शादी करो, तो कोई कहती है डॉक्टर को आपस में शेयर कर लेते हैं। क्या हमारे डॉक्टर साहब आज जिंदा बच पाएंगे? दिल थाम कर बैठिए, एपिसोड शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर ग्लेन हार्पीज को समझा रहा है कि उन्हें अपने पंखों की सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे। फिर डेमो दिखाने के लिए डॉक्टर एक हार्पी के पंखों को ब्रश से साफ करने लगता है। लड़की को इतना रिलैक्स फील होता है जैसे कोई स्पा सेशन चल रहा हो। वो एक अजीब और मजेदार आवाज में कहती है, ओह ये तो बहुत सही फील हो रहा है। ये देखकर बाकी हार्पीज भी एक्साइटेड हो जाती हैं। डॉक्टर कहता है, मैं किसी और पर भी ट्राई कर सकता हूँ, पहले कौन आएगा? तभी सारी हार्पीज डॉक्टर से चिपक जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, पहले मैं। सीन शिफ्ट होता है। डॉक्टर ग्लेन और सैफी अपने क्लिनिक जा रहे होते हैं। डॉक्टर बोलता है, चलो इस विलेज की सारी मेजर प्रॉब्लम्स तो मैंने सॉल्व कर ही दी हैं। तभी वहां लिली आती है जिसके शरीर पर कुछ अजीब सा चिपचिपा सब्सटेंस लगा होता है। सैफी उसके पास जाकर पूछती है, लिली ये क्या कचरा लगा लिया तुमने? लिली बताती है, मैं जंगल में घूम रही थी और पता नहीं कब ये मेरे ऊपर चिपक गया। डॉक्टर चेक करता है और बोलता है, ये कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं है बल्कि स्पाइडर सिल्क है, पर किसी छोटी मोटी स्पाइडर का नहीं बल्कि एक जायंट स्पाइडर का। लिली डर कर पूछती है, डॉक्टर ये हटेगा कैसे? डॉक्टर बताता है, बस हॉट स्प्रिंग में नहा लो, सब क्लीन हो जाएगा। लिली खुश होकर जाने लगती है और पूछती है, डॉक्टर क्या आप भी साथ चलोगे? सैफी गुस्सा होकर बोलती है, लिली तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? डॉक्टर लिली को जाता देख खुश होता है कि वो ठीक है, पर सैफी थोड़ी फिक्र में है। तभी वहाँ और भी हार्पीज आती हैं। सब पर वही सिल्क लगा होता है। डॉक्टर समझ जाता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। अब डॉक्टर और सैफी जंगल में उस चीज को ढूंढ रहे हैं जिसने ये जाल बिछाया है। सैफी कहती है, डॉक्टर इन मॉन्स्टर्स ने पूरे जंगल को ही अपना घर बना लिया है, हर जगह जाल है। डॉक्टर पूछता है, सैफी तुम्हारे कपड़े भी तो सिल्क के हैं ना? सैफी तुरंत मना करती है, नहीं डॉक्टर हम ऐसा वाला सिल्क यूज नहीं करते। सैफी वार्निंग देती है, डॉक्टर संभाल कर, ये मॉन्स्टर्स ट्रैप लगाने में प्रो होते हैं। डॉक्टर हीरो बनते हुए बोलता है, डोंट वरी मैं किसी ट्रैप व्रैप में नहीं फंसने वाला। और अगले ही पल फुश, डॉक्टर एक जाल में फंसकर उल्टा लटक जाता है। तभी वहाँ एक खूबसूरत स्पाइडर मॉन्स्टर आती है। सैफी उसे देखकर बोलती है, अच्छा तो तुम हो अरानिया? अरानिया पूछती है, सैफी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सैफी बताती है कि वो और डॉक्टर लोगों की हेल्प करने आए हैं। डॉक्टर को देखकर चिढ़ाती है, ये नासमझ डॉक्टर है क्या तुम्हारा? फिर वो बताती है कि वो सैफी की दोस्त है और लूज सिल्क सोइंग कंपनी की लीडर है। डॉक्टर हैरान होता है क्योंकि ये कंपनी पूरे शहर में फेमस है। सैफी बताती है कि उसके और फेरीज के कपड़े अरानिया ने ही डिजाइन किए हैं। डॉक्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम ग्लेन लिडबेट है, आपसे मिलकर खुशी हुई। अरानिया बताती है कि वो यहाँ एक ऐसी हार्पी को ढूंढ रही है जिसके अंदर फीनिक्स ब्लड है। डॉक्टर हैरान होता है कि उसे इतनी जल्दी कैसे पता चला। अरानिया स्वैग में बोलती है, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है बेबी, उसे बस उस हार्पी के पंख चाहिए ताकि वो नए डिजाइन के कपड़े बना सके। डॉक्टर उसे बताता है, हार्पीज जंगल में नहीं गाँव में रहते हैं। अरानिया शॉक हो जाती है, ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तीनों गाँव पहुँचते हैं। अरानिया लिली को घूरने लगती है। वो लिली के पास जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारे थोड़े पंख चाहिए। लिली डरकर भाग जाती है। फिर हम हॉर्स प्रिंसेस को ट्रेनिंग करते देखते हैं। लिली वहाँ से गुजरती है और उसके पीछे भागते हुए अरानिया गलती से प्रिंसेस पर अपना जाल फेंक देती है। सीन चेंज होता है। सैफी ने अरानिया से प्रॉमिस लिया है कि वो अब जाल नहीं बिछाएगी। प्रिंसेस गुस्से में आती है और बोलती है, इसका क्या फायदा? तुमने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को खुला कैसे छोड़ रखा है? सैफी अपनी दोस्त को डिफेंड करती है। वो जब एक्साइटेड होती है तो कंट्रोल खो देती है। दोनों के बीच काफी बहस होने लगती है। डॉक्टर दोनों को शांत कराता है और बताता है कि अरानिया बस अपने डिजाइन के लिए लिली के पंख देखना चाहती है। सैफी वहाँ से जाते हुए कहती है, प्रिंसेस फिक्र मत करो, तुम जो हमारे साथ हो। प्रिंसेस नोटिस करती है कि सैफी थकी हुई है और उसे ठंड लग रही है क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। वो डॉक्टर से कहती है, आप भले ही बड़े डॉक्टर हो पर लड़कियों के दिल की बात नहीं समझते। डॉक्टर को रियलाइज होता है और वो सैफी से कहता है कि और लॉर्ना ने तुम्हें इनवाइट किया है, तुम उनके साथ हॉट स्प्रिंग जाओ। जब से गांव आए हैं तुमने बहुत काम किया है, इसे मेरा गिफ्ट समझो। अगले दिन सैफी रिलैक्स होकर नहा रही होती है। डॉक्टर क्लिनिक साफ कर रहा होता है। तभी अरानिया आती है। वो कहती है, मेरा सर भारी है और जॉइंट्स काम नहीं कर रहे। डॉक्टर उसे चेक करता है। टेम्परेचर नॉर्मल है पर ठंड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर उसे एडवाइस देता है कि बाहर मत घूमो। अरानिया ग्लेन को ध्यान से देखती है और कहती है, तुम इंसान होकर भी मॉन्स्टर्स के लिए बहुत अच्छे डॉक्टर हो। सैफी तुम्हारे बारे में जो फील करती है वो बिल्कुल सही है। फिर वो जाने लगती है पर डॉक्टर मना करता है क्योंकि बाहर ठंड है। अरानिया कहती है, क्यों ना तुम भी चलो मेरे साथ डॉक्टर। कहानी आगे बढ़ती है और अगले सीन में हम देखते हैं अराकनिया और डॉक्टर को, जहां अराकनिया बड़े सुकून से अलग अलग तरह के फूल इकट्ठा कर रही होती है। डॉक्टर बेचारा चलते चलते थक गया है और पूछता है, अराकनिया हमें और कितना दूर जाना है? अराकनिया बिना देखे जवाब देती है, मुझे नहीं पता, जब तक मैं थक नहीं जाती तब तक मैं ऐसे ही घूमूंगी।
डॉक्टर थोड़ा फिक्र जताते हुए बोलता है, क्यों ना हम लोग अब वापस चलें? अगर तुम ज्यादा देर तक धूप और बाहर रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। तभी डॉक्टर मन ही मन सोचता है, मैं इसके साथ इसलिए आया क्योंकि मुझे इसकी चिंता थी, मगर इसे देखने के बाद तो लग रहा है कि ये बिल्कुल टंच है। तभी डॉक्टर अरैक्निया से साफ कह देता है कि अब मैं वापस जा रहा हूं। अरैक्निया थोड़ा अजीब स्माइल के साथ कहती है, ठीक है, मगर अपना ध्यान रखना। डॉक्टर जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ता है तभी क्लैंग, वो एक खतरनाक ट्रैप में फंस जाता है। अरैक्निया हंसती हुई कहती है, मैंने कहा था ना, ध्यान से जाना। डॉक्टर शॉक में पूछता है, क्या ये ट्रैप तुमने लगाया है? अरैक्निया बिना किसी शर्म के हाँ बोल देती है। डॉक्टर हैरान हो जाता है, पर तुमने ये कब किया? मतलब ये ट्रैप कब लगाया? अरैक्निया चिल होकर बोलती है, जब हम इस जगह पर एंटर हुए थे तभी मैंने इसे सेट कर दिया था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि तुम वापस भागोगे और इस ट्रैप में फंस जाओगे। डॉक्टर को अब समझ आता है और वो कहता है, इसका मतलब जब तुमने कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वो सब एक झूठ था? अरैक्निया बोलती है, हाँ बिल्कुल सही। और फिर अरैक्निया कहती है, क्यों ना हम थोड़े मजे करें डॉक्टर? हमारा भोला भाला डॉक्टर पूछता है, इसका मतलब क्या है? अरैक्निया रिप्लाई देती है, वही सब जो एक कपल करते हैं। डॉक्टर हड़बड़ाकर कहता है, मगर हम दोनों कपल नहीं हैं। अरैक्निया तब उसे असली बात बताती है, सैफी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है और मैं हमेशा से सोचती थी कि वो जिस डॉक्टर के साथ रहती है वो कैसा होगा। डॉक्टर, मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, मैं अपने दोस्तों की अच्छी चीजें छीन लेती हूँ और खासकर उनकी जो मेरे बहुत करीब है। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छीन लूंगी, मैं बस चाहती हूँ कि सैफी अपनी सबसे प्यारी चीज मुझसे शेयर करे ताकि हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त बने रहें। मतलब दोस्ती अमर करने के लिए इनका अलग ही शेयरिंग इज केयरिंग वाला लॉजिक चल रहा है दोस्तों। डॉक्टर सफाई देते हुए कहता है, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं और वो मेरी असिस्टेंट, हमने तो कभी डेट भी नहीं की। अरैक्निया कहती है, सैफी तुम्हें पसंद करती है और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। फिर वो आगे बढ़ती है और कहती है, अगर हम वो सब करें तो क्या होगा? डॉक्टर डर के मारे बोलता है, सैफी पहले तुम्हें मारेगी और फिर मुझे भी मार देगी। अरैक्निया हंसती है और कहती है, ऐसा नहीं होगा, वो बस थोड़ी पैनिक हो जाएगी। फिर वो सैफी की एक्टिंग करके दिखाती है कि वो कैसे चिल्ला चिल्ला कर कहेगी, मेरी दोस्त ने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया, और फिर वो रो धोकर तुम्हारे पास आएगी डॉक्टर। अरैक्निया कहती है, बस यही सब होगा, फिर उसके बाद तुम हम दोनों की दोस्ती वापस करवा देना। इसके बाद सैफी मुझसे कभी दूर नहीं होगी। और तुम्हें एक और बात बताती हूँ डॉक्टर, जो चीजें मैं बनाती हूँ वो पूरी दुनिया में बिकती हैं। इसी तरह बातों में फंसाकर अरैक्निया डॉक्टर को किस ही करने वाली होती है, मगर तभी वहां दौड़ते हुए प्रिंसेस आ जाती है और डॉक्टर को आजाद कर देती है। डॉक्टर नीचे गिरने लगता है पर प्रिंसेस उसे पकड़ लेती है। डॉक्टर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब भी थोड़े नॉटी हो रहे थे, उन्हें थोड़ा मजा आ रहा था। खैर ये सब छोड़ो, कहानी पर वापस आते हैं। प्रिंसेस गुस्से में बोलती है, मैं आपका पीछा कर रही थी ताकि इस चुड़ैल का असली चेहरा देख सकूं। अरैक्निया हैरान होकर पूछती है, तुम तो वही प्रिंसेस हो ना जिस पर मैंने जाला फेंका था? तुम मेरे ट्रैप से कैसी बची? प्रिंसेस गरज कर बोलती है, मैंने उन सारे ट्रैप्स को अपनी तलवार से काट दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम एक बहुत गिरी हुई औरत हो जो अपने दोस्त के प्यार को भी नहीं छोड़ रही। प्रिंसेस आगे बोलती है, जो चीज तुम डॉक्टर के साथ करने वाली थी वो मैं कभी अलाउ नहीं करूंगी। अरैक्निया चिढ़कर कहती है, तुम कौन होती हो मेरे और मेरे जानू यानी डॉक्टर के बीच बोलने वाली? तुम इन सब से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। अब प्रिंसेस अपना क्लेम ठोकती है, डॉक्टर साइथिया फैमिली के वंश को आगे बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुझसे शादी कर लेंगे तो हम इस जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। अरैक्निया हंसते हुए कहती है, तुम भी तो वही चीज चाहती हो जो मैं चाहती हूँ। वैसे अरैक्निया ताना मारती है, लगता है तुम्हारा और मेरा टेस्ट एकदम सेम है, तभी तो दोनों की नजर एक ही माल पर है। अरैक्निया आगे कहती है, मैं तो डॉक्टर के साथ ये सब इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मेरी और सैफी की दोस्ती अमर हो जाए, मगर तुम तो मुझसे भी गिरी हुई हो। तुम तो बस अपने बिजनेस के लिए शादी करना चाहती हो। प्रिंसेस चीखती है, जबान संभाल कर, हम दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। हाँ, मैं चाहती हूँ कि साइथिया फैमिली के बच्चों के बाप डॉक्टर हों और मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ, और यहाँ बेचारा डॉक्टर इन दोनों के बीच सैंडविच बना हुआ है। अरैक्निया मजे लेते हुए पूछती है, अच्छा तो तुम्हें नहीं लगता कि डॉक्टर तुम्हारी फैमिली संभालने के लिए एक परफेक्ट मेल है? अगर बिजनेस के लिए नहीं कर रही हो तो अपना बिजनेस और अपनी फैमिली छोड़ दो।
प्रिंसेस सोच में पड़ जाती है क्योंकि साइथिया फैमिली उसकी जिम्मेदारी है। अराकनिया कहती है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मान लो कि हम दोनों सेम हैं। प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है और वो अराकनिया पर हमला कर देती है। अराकनिया बचकर एक पेड़ पर चढ़ जाती है और कहती है, ये तो बहुत खतरनाक था, तुम ये क्यों कर रही हो? प्रिंसेस बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने जैसा कहने की? हाँ, मुझे नहीं पता प्यार कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया, मगर डॉक्टर ही मेरे काबिल हैं जो मेरे बच्चों के बाप बन सकते हैं, और मैं तुम्हें ये बताने की इजाज़त नहीं देती कि मेरी फीलिंग सही है या गलत। कम से कम मैं तुम्हारी तरह ये तो नहीं कहती कि मैं इनसे प्यार नहीं करती। अराकनिया अब गुस्से में अपनी सिजर्स निकाल लेती है और प्रिंसेस भी लड़ने को तैयार होती है। डॉक्टर सोच रहा होता है कि मुझे इन दोनों को रोकना होगा, वरना ये एक दूसरे की जान ले लेंगी। तभी अचानक वहां सैफी आ जाती है और अपनी पूंछ से डॉक्टर को लपेट लेती है। सैफी गुस्से में कहती है, तुम दोनों को डॉक्टर के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। तुम्हें पता भी है तुम इनसे प्यार करती हो या नहीं, तुम दोनों बस अपने फायदे के लिए इन्हें चाहती हो। डॉक्टर मन में बोलता है, मुझे पता है लैमिया के पास आंसू नहीं होते, पर इसका मतलब ये नहीं कि सैफी को तकलीफ नहीं होती। सैफी इतने गुस्से में होती है कि डॉक्टर का दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं डॉक्टर और सैफी साथ बैठकर दारू पी रहे हैं। डॉक्टर के गले पर सैफी की पकड़ के निशान है। डॉक्टर कहता है, सैफी, मैं जानता हूं तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। सैफी माफी मांगती है, मुझे माफ कर देना, मैं आपे से बाहर हो गई थी। डॉक्टर पूछता है, तुम इतनी दारू क्यों पी रही हो? सैफी कहती है, मुझे कुछ कहना है, इसलिए हिम्मत जुटा रही हूं। वैसे दारू पीकर कौन सच बोलता है भाई, खैर छोड़ो। सैफी रोती हुई कहती है, मैंने अराकनिया को दोस्त माना, पर वो मेरा प्यार छीनना चाहती थी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। डॉक्टर ग्लेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो नशे में कहती है कि उसे अराकनिया से डर नहीं लगता, क्योंकि वो सीरियस नहीं है। अगर डॉक्टर उसके साथ फिजिकली कनेक्ट हो भी जाता तो दिल कनेक्ट नहीं होता। मगर प्रिंसेस अलग है, वो प्यार के नाम पर पागल हो जाती है। सैफी बोलती है, मुझे डर लगता है कोई आपको मुझसे दूर ना कर दे। डॉक्टर उसका हाथ थाम कर कहता है, हमारा अपना क्लिनिक है, फ्यूचर का पता नहीं, पर मैं जिसके साथ अपनी ड्रिंक शेयर करता हूँ वो सिर्फ तुम हो। सैफी शर्मा जाती है और तभी डॉक्टर भी थोड़ी दारू पी लेता है। सैफी कहती है, अब मुझे परेशान करना बंद करो। तभी अचानक भूकंप आने लगता है और वो शराब की बोतल टूट जाती है जो प्रिंसेस ने दी थी। डॉक्टर और सैफी घबराकर बाहर निकलते हैं। विलेज का मुखिया बताता है कि ये सब एक जायंट मॉन्स्टर की वजह से हो रहा है। कहा जाता है कि 300 साल पहले पुराने लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि जब इंसान और मॉन्स्टर्स एक दूसरे की इज्जत करना बंद कर देंगे, तब एक महाशक्तिशाली मॉन्स्टर आएगा और सब तबाह कर देगा। मुखिया कहता है कि उसने आदमियों को भेजा था और उन्होंने रिपोर्ट दी है कि कोई बहुत बड़ी चीज विलेज की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, जहां एक तरफ सफी और डॉक्टर के बीच थोड़ा रोमांस शुरू ही हुआ था, वहीं इस भूकंप ने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। कौन है वो जाइंट मॉन्स्टर और क्या डॉक्टर इस पुरानी भविष्यवाणी को झूठा साबित कर पाएंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। अगर आज का ये मॉन्स्टर ड्रामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ठोको और कॉमेंट में बताओ आपकी फेवरेट मॉन्स्टर गर्ल कौन है, अरानिया या सफी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।